अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डी रेफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, डी रेफ़र करने का क्या मतलब है इसको समझते हैं। अभी से पहले हमने बात की थी कि एक वेरिएबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 42 उसकी वैल्यू है, इंटीजर वेरिएबल है। सी आउट करता हूँ जब मैं एक्स, तो मुझे 42 मिलता है। ठीक है, और अगर मुझे इस एक्स का एड्रेस चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, एंड। ठीक है, एक सेकेंड, एंड ऑफ एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा, इस एक्स का एड्रेस मिलेगा, डेट इज़ FF50। ठीक है, और अगर इस एंड ऑफ एक्स को मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो आई विल यूज़ अ पॉइंटर। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि मैंने एक एंड ऑफ एक्स बनाया है। ठीक है, और बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इसको किसी एक वेरिएबल पे असाइन किया है। इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंट नहीं है, इंट स्टैटिक है। स्टैटिक मींस पॉइंटर, इंट मींस कि जो एक्स है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, और जो पीटीआर वेरिएबल है वो एक इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अब डी रेफ़र करने का क्या मतलब है इसको देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो हो रही है 42 हो रही है। ठीक है, उसके बाद पीटीआर के अंदर एलियस जा रहा है। ठीक है, एक्स का एड्रेस स्टोर हो रहा है, तो पीटीआर की वैल्यू हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग बन जाएगी FF50। उसके बाद जो सी आउट एक्स है वैल्यू प्रिंट हुई है, डेट इज़ 42। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। ठीक है, 42। उसके बाद एक्स का जो एड्रेस प्रिंट हुआ है या पीटीआर प्रिंट हुआ है, दोनों के केस में जो मेरे पास कंसोल पे प्रिंटिंग होगी वो होगी FF50। द रीज़न इज़ जो एक्स का एड्रेस है वो है FF50, और पीटीआर के अंदर एक्स का एड्रेस स्टोर है। तो मैं एलियस ऑफ एक्स यूज़ करूँ या फिर पीटीआर यूज़ करूँ, दोनों केस में FF50 मेरे कंसोल पे प्रिंटिंग होगी। यहाँ तक काफ़ी आसान था। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ करें आपके पास एक्स नहीं है, एक्स का एड्रेस है। तो आप एक पर्टिकुलर एड्रेस पे मौजूद वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे एलियस ऑफ एक्स पे मुझे FF50 मिल रहा है, तो अगर मैं इसके पीछे एक स्टेरिक लगा दूँ तो मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एंड ऑफ एक्स इज़ FF50। ठीक है, और जब मैंने इसके ऊपर स्टेरिक अप्लाई किया ना, तो मुझे इस एड्रेस के ऊपर जो मौजूद वैल्यू है वो मिल जाएगी। इट मीन्स कि जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वो आपको बेसिकली वेरिएबल असाइन करता है। इट मीन्स कि आपके पास एक एड्रेस है। ठीक है, एक मेमोरी एड्रेस है। आप उस एड्रेस के ऊपर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे जिसको हम स्टेरिक से डिनोट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा। और यही बेसिकली ऊपर हुआ है। आप इसको नोट करें, ये एक समझने वाली बात है कि आप किसी एड्रेस के ऊपर डी रेफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उस एड्रेस को डी रेफर करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, वेरिएबल। ठीक है, तो इसको अगर हम दोबारा समझें तो एंड ऑफ एक्स क्या था, मेरे पास एक मेमोरी एड्रेस था। मेमोरी एड्रेस के ऊपर मैंने स्टैटिक लाइक डी रेफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, एक्स मिला। तो जब मैंने सी आउट एक्स किया तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 42। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या प्रिंटिंग होगी, 42। 42 इसलिए क्योंकि एंड ऑफ एक्स एक्स का एड्रेस है और उसके ऊपर मैंने डी रेफरेंस ऑपरेटर जो स्टैटिक में लिखा है वो अप्लाई किया है। तो जब मैंने मेमोरी को डी रेफर किया मुझे वेरिएबल एक्स मिला और एक्स की वैल्यू 42 थी। ठीक है, और यही काम मैं पॉइंटर के साथ भी कर सकता हूँ। इट मीन्स कि मिसाल के तौर पे आपके पास पीटीआर के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पीटीआर के अंदर आपके पास FF50 है, डेट इज़ द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास अगर पीटीआर के अंदर एक एड्रेस है तो आप एड्रेस को डी रेफर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक। तो पीटीआर के अंदर क्या था, FF50। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया, तो मुझे क्या वैल्यू मिली, वैल्यू नहीं मिली, वेरिएबल मिला एक्स। ठीक है, और एक्स को जब मैंने सी आउट किया तो मुझे क्या मिलेगा, 42। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक यूज़ हो रहा है वो एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। मैं दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके।
कि आपके पास एक मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, उसके ऊपर आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया तो आपको वेरिएबल मिला, वेरिएबल को सी आउट किया तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिली, ठीक है। सो अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा लिखूं तो आपके पास क्या था, जस्ट आ क्विक रिकैप, कि आपके पास एलियस ऑफ एक्स पे क्या था, एक मेमोरी एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस के ऊपर आपने डी रेफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपको एक्स मिला, और एक्स की वैल्यू जब सी आउट हुई तो वो 42 थी। सिमिलरली पीटीआर के अंदर क्या था, पीटीआर के अंदर एक्स का एड्रेस था, डेट इज़ FF50, और उसके ऊपर जब डी रेफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपके पास क्या मिला, एक्स मिला, और उसकी वैल्यू थी 42। तो 42 जो है कंसोल पे प्रिंटिंग होगी इन दोनों सी आउट स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है। अब आप किसी वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है कि एलियस ऑफ एक्स क्या है, एक्स का एड्रेस डेट इज़ FF50, ठीक है। उसके ऊपर क्या किया मैंने, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया स्टैटिक, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा बैक करके डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। क्या मैंने यूज़ किया, डी रेफरेंस ऑपरेटर इस मेमोरी एड्रेस पे, तो मुझे वेरिएबल मिला, उस वेरिएबल को मैं 22 असाइन कर दिए तो कर सकता हूँ। अगर मैं आसान अल्फाज में लिखूँ तो स्टैटिक एंड ऑफ एक्स, ये एक ही चीज़ है, और ये यूज़ करूँ, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, या फिर मैं एक्स यूज़ करूँ, बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने एक एक्स के एड्रेस के ऊपर डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा रहा हूँ तो मुझे वेरिएबल एक्स ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखें, लेट मी रिमूव इट, अगर आप इस कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है, एलियस ऑफ एक्स, ठीक है, जो एक्स का एड्रेस है उसके ऊपर डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो आपको क्या मिला, वेरिएबल एक्स, और उस वेरिएबल एक्स को मैंने 22 असाइन कर दिया, ठीक है। तो सी आउट एंडल होगा, और यहाँ पर आपको जब सी आउट स्टेटमेंट आएगी तो 22 प्रिंट होगा, ठीक है। और जब आप ये एक लाइन प्रिंट करेंगे तो जब आप उस मेमोरी एड्रेस को डी रेफर करेंगे दोबारा आपको 22 वैल्यू मिलेगी। और पीटीआर क्या स्टोर करता है, FF50, ठीक है। और FF50 पे जो मौजूद वैल्यू है उसको मैंने डी रेफर किया है, लाइक उस एड्रेस को डी रेफर किया तो मुझे एक्स मिला है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 22। तो तीनों सी आउट स्टेटमेंट से आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा, डेट इज़ 22, ठीक है। ये उम्मीद है कंफ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए। जस्ट फॉर द सेफ साइड, एक्चुअली होता ये है कि जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास श्योरिटी नहीं होती कि बच्चे को समझ आ रहा है स्टूडेंट को या नहीं आ रहा, तो डेट्स वाई आई रिपीट। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि एंड ऑफ एक्स जो है वो एक मेमोरी एड्रेस है, उसके ऊपर मैंने जब डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया तो मुझे वेरिएबल एक्स मिला है, ठीक है। और उसको मैंने 22 असाइन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एक्स को सी आउट करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, और जब आप ये काम दोबारा करेंगे, लाइक FF50 पे पहले क्या पड़ा हुआ था, 42 पड़ा था, अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर 22 असाइन कर दिए, ठीक है। जब 22 असाइन किए और इसी FF50 के एड्रेस को मैं डी रेफर करके रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे अब 22 मिलेगा, ठीक है। और पीटीआर के अंदर क्या था, FF50 था, ठीक है, जो एक्स का एड्रेस है, और उसको मैंने डी रेफर करके जब वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की तो अगेन मुझे 22 मिला, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है इतना। और स्टैटिक पीटीआर एक और एग्जांपल है, ठीक है। पीटीआर के अंदर क्या है, सिंपल पीटीआर के अंदर एक्स का एड्रेस है, डेट इज़ FF50, ठीक है। और उस पर मैंने लगाया डी रेफरेंस ऑपरेटर, तो इस मेमोरी के ऊपर जब डी रेफरेंस ऑपरेटर लगेगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेरिएबल एक्स, ठीक है। और उसको मैंने 35 असाइन कर दिया, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पे x इज इक्वल टू 35 हो गया, ठीक है। और जब मैंने x को प्रिंट किया तो मुझे 35 मिलेगा, ठीक है। और स्टैटिक एंड x जब मैंने लिखा है तो एंड ऑफ x में क्या है, FF50, उसको किया डी रेफर तो मुझे वेरिएबल x की वैल्यू मिलेगी, डेट इज़ 35, अपडेट होगी ना, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर स्टैटिक पीटीआर यूज़ करूँ तो पीटीआर के अंदर क्या था, सिंपल पीटीआर के अंदर FF50, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर स्टैटिक लाइक डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया तो मुझे वो पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, डेट इज़ 35, क्योंकि अपडेट हो चुकी है। तो मैं इसको करता हूँ एक दफ़ा रीकैप। एक वेरिएबल था, ठीक है, इंटीजर, एक पॉइंटर था जो उस इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, और उसके बाद हमने डी रेफरेंस किया, एक दफ़ा रीड कर रहे हैं, यहाँ पर रीड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर
और बेसिकली यहाँ पर हम राइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने दो काम किए हैं, एक दफ़ा रीडिंग की है और एक दफ़ा राइटिंग की है। तो हुआ ये था कि इनिशियली जब एक्स की मेमोरी एलोकेशन हुई है तो उसका एक एड्रेस भी था, उसकी एक वैल्यू भी थी। तो फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू थी 42 और एड्रेस था हमारी एग्जांपल के अकॉर्डिंग FF50, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम था एक्स। फिर मैंने एक पीटीआर बनाया और उस पीटीआर को मैंने उसके वेरिएबल का नाम रखा पॉइंटर का पीटीआर, और यहाँ पे वैल्यू गई एक्स का एड्रेस डेट इज़ FF50। इस पीटीआर का अपना भी कोई एड्रेस होगा जो फिलहाल मैंने एग्जांपल के अंदर यूज़ नहीं किया, लेट्स अज्यूम FF20, ठीक है। इस पीटीआर का अपना एड्रेस है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा एंड ऑफ एक्स करो, तो मुझे क्या मिला FF50। जब मैंने उसको डी रेफर किया तो मुझे क्या मिला वेरिएबल एक्स, और वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या थी जब मैंने सी आउट की तो 42 मिला, ठीक है। बेसिकली वैल्यू गेट की मैंने, और इसी को मैंने फिर एज असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया। लाइक अगर मैंने कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरह कि फॉर एग्जांपल आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे रखें, स्टैरिक एंड एक्स, और इस इक्वल टू मैंने कर दिया था आई गेस 22, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर वैल्यू जो थी वो अपडेट हो गई थी, पहले 42 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपडेट करके क्या कर दी 22 कर दी, ठीक है। और डेफिनेटली जब मैंने उसको यहाँ पर रीड करने की कोशिश की तो मुझे 22 वैल्यू मिल रही थी तीनों पोजीशन से। बेशक मैं उसको एक्स से रीड करूँ, ठीक है, डी रेफ़र करके रीड करूँ या फिर पॉइंटर को डी रेफ़र करूँ, बात एक ही है। एलियस ऑफ एक्स या फिर पॉइंटर, ये दोनों एक्स के एड्रेस को डिस्प्ले कर रहे थे, राइट, ऐसे ही है। और उसके बाद मैंने क्या किया था इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि जो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, वो काम मैं पॉइंटर के साथ भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉइंटर के अंदर क्या था FF50, लेट मी राइट इट हेयर, ठीक है। पीटीआर के अंदर क्या था FF50। जब मैंने स्टैरिक ऑफ पीटीआर किया तो इस एड्रेस को उसने डी रेफर किया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा वेरिएबल एक्स, और उसकी वैल्यू मैंने कर दी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने वैल्यू कर दी थी 35, ठीक है। तो राइट इट हेयर, तो मैंने 35 करके उसको अपडेट कर दिया। तो क्या हुआ बेसिकली कि ये जो मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे जाकर उसने पहले आपके पास 22 वैल्यू थी ना, तो अब होगी 35, ठीक है। तो फिर 35 लाइक इस मेमोरी लोकेशन को आप रीड करें, बेशक आप एक्स से रीड करें, ठीक है, स्टैरिक एंड एक्स से रीड करें या स्टैरिक पीटीआर से रीड करें, बात एक ही है। आप तीनों करें, वैल्यू आपको क्या मिलेगी 35, ठीक है। आपने करना है इसको एक्सपेरिमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।